जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यदि आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो आपको कितना प्रश्न आया ज़रूर बताइएगा। साथियों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया गया है: ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है साथियों, आपके सामने दूसरा प्रश्न नज़र आ रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं हाँ या नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, या कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। आपके पास अगला प्रश्न है साथियों, आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाते हैं, या उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके पास क्या है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। ये तुम्हारे सोचने वाली बात है, और यदि आपने पॉलिटी सही से पढ़ा होगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, डी 1 ईयर। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 मंथ। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा होगा कि मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होते हैं। आपके पास दिए हैं ऑप्शन: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। बी दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल हैं। आपके पास साथियों अगला प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद, यहाँ पर देखिए, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं, जिसे कैबिनेट मंत्री और क्या राज्य स्तर मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। देखिए वही पूछ लिया, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। बी क्या दिया, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। सी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। डी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो आपको भी हमने बताया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। 1960 में, 1963 में, 1974 में, 1966 में। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963 में, जो कि स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या है। आज मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको उपराष्ट्रपति से प्रश्न, राष्ट्रपति से प्रश्न, राज्य स्तर पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपको वीडियो का मिलेंगे, मतलब वीडियो इस तरह से मिलेंगी आपको। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। राष्ट्रपति को करता है, या उपराष्ट्रपति को करता है, या प्रधानमंत्री को करता है, या लोकसभा अध्यक्ष को करता है। तो मंत्रिपरिषद अपना पद त्याग जो कि राष्ट्रपति को करता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए।
अब अगला प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि करा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति? जो कि इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। आपके पास आपका अगला प्रश्न है साथियों कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राज्य का मुखिया या विधान परिषद या न्यायपालिका या मंत्रिपरिषद? तो संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से जो कि कार्य करने को शक्ति किसको है? तो मंत्री को है, मंत्रिपरिषद को होती है। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी या सरोजनी नायडू या राजकुमारी अमृत कौर या विजया लक्ष्मी पंडित? तो साथियों स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल महिला मंत्री कौन थी? तो हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। आपका साथियों अगला प्रश्न क्या है? स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्क्रीन पर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। आज की इस वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद से प्रश्न बनने वाले बताए हैं।